अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी इरेगुलर पीरियड्स के हवाले से। बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आई हुई थी कि मुझे जो है वो पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हैं, जब मेडिसिन लेते हैं तब पीरियड्स होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो आज मैं आप लोगों से इस बारे में कंप्लीट डिस्कस करूँगी इरेगुलर पीरियड्स होने के क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसके वजूहात क्या क्या हैं और इसे हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। जो भी रेमेडीज़ और जो भी मेडिसिन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो 100% वर्क करती हैं, इसलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो 35 डेज से अगर अबव हो जाए, ज़्यादा हो जाए और इसके बावजूद जो है वो पीरियड्स ना हो तो इसे इरेगुलर पीरियड्स में काउंट किया जाता है। तकरीबन हम इसे 3 महीने देखते हैं। अगर 3 महीने यही सिनेरियो रहा तो इसे इरेगुलर पीरियड्स में कंसीडर किया जाता है। और इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग के साथ, स्पॉटिंग के साथ, बैक एक रहेगा, तो एब्डोमिनल पेन रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इरेगुलर पीरियड्स की। इसके होने की जो सबसे मेन वजह है वो है हार्मोन इम्बैलेंस। अगर आपको हार्मोन जो है वो बैलेंस नहीं है, सही वर्क नहीं कर रहा है, और इसके अलावा ओबेसिटी, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, तो इस वजह से भी पीरियड्स के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं सामने। और सबसे मेन बात यह है कि अगर किसी को पीसीओएस का मसला है तो वो भी मेन कॉज है इरेगुलर पीरियड्स के। जिन फीमेल्स की पीरियड्स इरेगुलर हुए में पीसीओएस की वजह से, तो सबसे पहले वो पीसीओएस को ट्रीट करें। जब वो पीसीओएस को ट्रीट करेंगी, हार्मोन खुद जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, तो पीरियड्स खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जिसके ज़रिए आप जो है वो पीरियड्स को रेगुलर कर सकती हैं। और ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, हो जाते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसे रिकवर करना भी आसान है। तो बहुत सारी ऐसी कुदरती चीज़ें भी हैं जिसके ज़रिए आप जो है ये हार्मोन को बैलेंस कर सकती हैं, पीरियड्स को रेगुलर कर सकती हैं। तो आज मैं आप लोगों से 10 ऐसे होम रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी जो आप आसानी से घर पर कर सकती हैं। तो आप इसे चाहें तो अपने पास लिख लीजिए, मैं सामने स्क्रीन पर मेंशन भी कर दूंगी, और आप चाहें तो इसे अपने पास लिख भी सकती हैं ताकि उसे फॉलो करने में आपको आसानी हो। सबसे पहले जो है वो है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड को आपने लेना है विथ मिश्री। फ्लैक्स सीड को आपने अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद उसे आपने ग्राइंड कर लेना है मिश्री के साथ। मिश्री के साथ ग्राइंड करने के बाद आपने विंटर में इसे लेना है निहार मुँह, और अभी सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है तो आप इसे मॉर्निंग मील से पहले भी ले सकती हैं, और समर में आपने लेना है मॉर्निंग मील के बाद। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकती हैं जिंजर टी। जिंजर टी को बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने डालना है 1 कप पानी भरकर, उसमें आपने 2-3 पीस अदरक का डालना है, उसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है। अच्छी तरीके से बॉईल करने के बाद आपने उसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। अदरक को आप डिस्कार्ड कर देंगे, उसके पानी में आपने मिलाना है थोड़ा सा लेमन जूस, और इसे आपने ड्रिंक करना है मॉर्निंग मील के बाद और एक बेड टाइम पर, डिनर के बाद। एक मॉर्निंग मील के बाद और एक डिनर के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आपने इस्तेमाल करना है मेथी टी। मेथी टी को बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। आपने 1 कप पानी भरकर लेना है, उसमें आपने 1/2 टीस्पून मेथी डालना है, क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है तो इसलिए आपने इसका इस्तेमाल कम रखना है। एक जोश देना है, और उसके बाद इसमें आप ऐड कर सकती हैं या तो हनी ऐड कर दें या तो फिर आप लेमन जूस ऐड कर दें, और उसके बाद आपने इसे ड्रिंक करना है, एक मॉर्निंग मील के बाद और दूसरा जो है वो बेड टाइम पर यानी डिनर के बाद। तो इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा इस्तेमाल कर सकती हैं आप हल्दी मिल्क। हल्दी दूध का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं। इसमें आपने क्या करना है कि आपने नीम गर्म दूध लेना है, उसमें आपने 1/2 टीस्पून भरकर और हल्दी डालना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें हनी ऐड करना है। हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसलिए ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि जितने भी आपके एब्डोमिनल पेन हो रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग है, उसमें जो दर्द हो रहा है, इसको ट्रीट करने में हल्दी का बेस्ट रोल है। तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकती हैं एप्पल साइडर विनेगर। ये भी बहुत बेस्ट है फॉर पीरियड्स कि इसको रेगुलर करें, और साथ ही साथ ये पीसीओएस वालों के लिए भी बहुत बेस्ट है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। एप्पल साइडर विनेगर के हवाले से जो है एक गोली गमीज भी आई हुई है, अगर आप चाहें तो आप उसे भी परचेज कर सकती हैं। इसके अलावा जो है आप इस्तेमाल कर सकती हैं दालचीनी मिल्क। दालचीनी आपने पिसा हुआ लेना है 1/2 टीस्पून, इससे आपने डालना है गर्म दूध में और इसका इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है पीरियड्स को रेगुलर करने में। इसके अलावा जो है आप इस्तेमाल कर सकती हैं विटामिन सी सप्लीमेंट्स, बहुत ही बेस्ट है फॉर इरेगुलर पीरियड्स, आप ये भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है आप टर्मेरिक वाटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
टर्मेरिक वाटर आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि आपने हाफ टी स्पून लेना है टर्मेरिक, उसको आपने बॉईल करना है 1 गिलास भरकर पानी में, और इसका इस्तेमाल करना है दिन में 2 दफ़ा, एक सुबह और एक रात। इस तरह करके इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत बेस्ट है। इसके अलावा आप अजवाइन वाटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें आपने सिंपली ये करना है कि रात में आपने भिगो लेना है अजवाइन को, 1 गिलास भरकर पानी में 1 खाने की चम्मच आप डालेंगी, और उसके बाद सुबह उठकर आपने इसे स्ट्रेन करना है। अजवाइन को आपने डिस्कार्ड कर देना है, उसके पानी को आपने ड्रिंक कर लेना है। अभी मौसम थोड़ा बेहतर है तो आप इसे जो है निहार मुँह भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन समर में आपने जो है इसका इस्तेमाल आफ्टर मील करना है, मॉर्निंग मील। और सबसे बेस्ट, बहुत ही बेस्ट, फ्लैक्स सीड के बाद नंबर 2 पर यह आता है कि आपने इसका इस्तेमाल करना है। सीसम सीड लेना है आपने, जिसको वाइट तिल कहा जाता है, उसे आपने लेना है, रोस्ट करना है अच्छी तरीके से और उसे ग्राइंड कर लेना है। जो ग्राइंड किया है आपने उसमें से आपने लेना है 1 खाने की चम्मच भरकर सीसम सीड जो आप ग्राइंड किए होंगे, और उसमें आपने डालना है 1 टीस्पून भरकर जैगरी, 1 टेबल स्पून के ऊपर 1 टीस्पून जैगरी। आपने उसे मिक्स करना है, जैगरी बोलते हैं गुड़ को, ठीक है। गुड़ को आपने इसमें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद से निहार मुँह आपने खाना है। ये सारी की सारी रेमेडीज जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, सीसम सीड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा ये पीरियड्स इरेगुलर की शिकायत कभी नहीं होगी इंशाल्लाह। और जो PCOS वाले हैं वो भी सीसम सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा करें, बहुत फ़ायदा रहेगा आप लोगों को भी। बाकी है कि इसमें कोई भी ऐसी बात जो आप लोगों को नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं उसे लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।